डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि जब हम अपनी फर्म में किसी नए पार्टनर्स को एडमिट करते हैं तो उस समय हमारे फर्म की गुडविल को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हर क्वेश्चन में नया पार्टनर्स आएगा और वो अपने हिस्से की गुडविल यानी अपने शेयर की गुडविल वो फर्म के लिए लेके आएगा। तो किस तरह से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे उसको आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जितनी भी गुडविल की ट्रीटमेंट हैं सभी ट्रीटमेंट्स को ब्लैक बोर्ड पर डिवाइड कर दिया है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अगर आप ये सारी गुडविल की ट्रीटमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब पार्टनर्स एडमिट होता है तो गुडविल की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसको मैंने डिवाइड किया है। नंबर 1, गुडविल पेड इन प्राइवेटली, मीन्स क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि गुडविल को जो न्यू पार्टनर्स आ रहा है उसने प्राइवेटली पेड कर दिया है, जैसा कि क्वेश्चन हम मतलब पॉइंट नंबर 1 में आपको शो किया है। तो अगर प्राइवेटली लिखा हुआ है तो उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। नंबर 2 में आता है गुडविल ब्रॉट इन कैश, अगर जो नया पार्टनर्स आए वो गुडविल नकद लेके आ रहा है, तब नकद लेके आएगा तो गुडविल लाएगा और साथ में कैपिटल भी लाएगा। तब जब दोनों चीज लाता है तो जो इसकी एंट्री जो है वो हमने आपको बताई है, वो होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ न्यू पार्टनर्स हमने लिखा है, आप यहाँ पर उस पार्टनर्स का नाम लिख देंगे जो फर्म में आ रहा है, ठीक। और ये जो गुडविल हमने क्वेश्चन दिया पर है कि गुडविल हमने एज्यूम कर ली है 67,500, कैपिटल ला रहा है 1,50,000, ओल्ड रेशियो 3:2 है और सी शेयर है 1/4, यानी सी जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। ये हमने क्वेश्चन एज्यूम कर लिया है। इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर हम आपको इसमें से मोस्टली टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो गुडविल आया तो इसकी भी हो गई कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सी कैपिटल अकाउंट। तो बेटा वो गुडविल आया है 67,500 और जो कैपिटल आया है 1,50,000, दोनों लिख लिया और ऐड करके कैश या बैंक में आ जाएगा 2,70,500। जब गुडविल आता है तो जो गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, उसको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आपको हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर वही जरूरत हमको पड़ गई। यानी जो गुडविल आया है उसको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, ठीक। तो उसकी जो एंट्री होती है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और यहाँ का हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी जो 67,500 है इसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। और अगर ये बात करें कि हमको ये कैसे बंद है, क्यों हमें ओल्ड रेशियो पता है और न्यू पार्टनर से पता है, इसके अलावा हमें
कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर केस नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू बी, तो उसमें जो आपका ओल्ड रेशियो भी क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ओल्ड रेशियो क्या हमारा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा है, और इस गुडविल को हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो दो एंट्री हैं, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, जब वो गुडविल नकद लेके आता है तो एंट्री आपको पास करनी ही है इन एनी कंडीशंस, अगर वो गुडविल नकद लेके आ रहा है। अब जो तीसरी एंट्री में बता रहा हूं आपको, उसमें थर्ड एंट्री जो है, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कि आपको एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। किस कंडीशन में करनी है? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो गुडविल वो लेके आया उसको जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उसको विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक, तो ये एंट्री में पास करनी है। अदरवाइज ये एंट्री हमको 3 नंबर वाली पास नहीं करनी है। कैसे पास करनी है? सिंपल से है, इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। और अगर हम पूरी की पूरी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये पार्टनर्स की जो गुडविल है वो आप यहाँ देंगे और जो टोटल गुडविल थी वो यहाँ देंगे और हमारी एंट्री ये पास हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी हम आधी गुडविल निकाल रहे हैं तो ये इस वाली अमाउंट की हम क्या कर सकते हैं, हम आधी कर देंगे, हाफ कर देंगे। अगर 1/4 निकाल रहे हैं तो इस अमाउंट की तीनों की क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 लिख देंगे और आपकी एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, बस अमाउंट में चेंज होगा। अगर पूरी निकाल रहा है तो सेम एंट्री हो जाएगी, सेम अमाउंट हो जाएगी, और अगर आधी निकाल रहा है या 1/4 कर रहा है तो अमाउंट को हम हाफ या 1/4 कर देंगे। एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, इसमें से गुडविल ब्रॉट इन कैश। तीसरा टॉपिक में जो उसको बनाया आपके हिसाब से है वो है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, कि जब नया पार्टनर्स गुडविल नगद लेके नहीं आता है, जब नगद लेके नहीं आएगा तो गुडविल लाने के लिए हम पास नहीं करेंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो गुडविल नगद लेके नहीं आ रहा है, लेकिन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम जरूर पास करेंगे, लेकिन थोड़ी सी एंट्री चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगी? यहाँ हो जाएगी एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट, कि जो पार्टनर्स आ रहा है उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी 2 एज कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। अगर हम लोग सिंपल वे में बात करेंगे तो जो पार्टनर एंट्री हुई थी उसमें खाली एक ही चीज हुआ है, यहाँ पर प्रीमियम का गुडविल लिखा था, वहां हो गया है सीज करंट अकाउंट, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हो गया आपका गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। अब इसका जो अगला टॉपिक बताया हमने है कि ब्रिंग ए पार्ट ऑफ हिज शेयर गुडविल इन कैश, यानी कभी कभी क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर्स है वो अपने हिस्से की पूरी गुडविल नगद लेके नहीं आ पाता, उसमें से कुछ हिस्सा नगद लाता है, कुछ हिस्सा नगद नहीं लाता है। तब उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमने एज्यूम कर लिया कि जो गुडविल 67,500, इसमें से वो 27,500 कैश लेके आ रहा है, तो 40,000 इसके मतलब कैश लेके नहीं आ रहा है। अगर ये कंडीशन आती है कि कुछ नगद लेके आता है, कुछ नगद लेके नहीं आता है, तो जो नगद आएगा उसकी एंट्री पास कर देंगे, जो नीचे आगे दी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक। कितना नगद आया हमने जो क्या था 27,500, ये कैश लेके आ रहा है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो एंट्री हम कॉमन एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो कैश लेके आएगा, जो नहीं लेके आया उसका कर दिया हमने सीज करंट अकाउंट डेबिट 40,000, और इन दोनों को ऐड करके हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस याद है कि जो गुडविल को लेके आता है या नहीं लेके आता है, उसको जब बांटने की कंडीशंस आती है तो वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये आपके हो गई कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 5 में क्या है? प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, कि कभी कभी क्या होता है जो नया पार्टनर्स आ रहा है वो गुडविल ला रहा है, लेकिन
कुछ कंडीशंस में, ठीक, यानी कुछ असेट्स ला रहा है उस तरह से। जब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसमें क्या करेंगे कि एक अलग सी एंट्री पास करेंगे और उसका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ और फिर उसको आपको समझा रहा हूँ क्या हुआ है। क्वेश्चन है ABR पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉपर्टी रेशियो 7:5 ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, यानी 1/6 लिए आ रहा है। द न्यू रेशियो विल बी 13:7:4। उसके बाद लिखा हुआ है सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स, यानी वो कैश की जगह पर सारी असेट्स लेके आ रहा है। इसी को कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब न्यू पार्टनर्स हमारा गुडविल नगद ना लेके असेट्स लेके आता है तो उस टॉपिक कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो जो सी है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है असेट्स, ठीक, काहे के लिए, फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल, अपनी गुडविल के लिए, एंड ही कैपिटल, और अपनी कैपिटल के लिए। स्टॉक है 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 2 लाख, प्लांट जब का 1,20,000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। सी द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 7,50,000। उस समय जो गुडविल है फर्म की वो है 7,50,000। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, हमने जितनी भी असेट लाया है उन सबको हमने डेबिट कर दिया है, उनको सबको क्या किया हमने डेबिट कर दिया। तो आपको मालूम है कि असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट अकाउंट डेबिट कर दिए, उनकी अमाउंट भी कर दी। और आपको बता चुके हैं कि जब नया पार्टनर्स आता है तो हमेशा अपना हिस्सा यानी अपने शेयर की ही गुडविल लेके आता है। तो इस क्वेश्चन में गुडविल आपका फर्म दे रखी है 7,50,000, ठीक, और वो आ रहा है आपका इसके लिए 1/6 के लिए। तो 7,50,000 का निकालेंगे 1/6, और वो जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,25,000, आएगी 1,25,000, यानी उसके जो हिस्से गुडविल है वो 1,25,000 है। तो उसकी कैपिटल कितनी बची वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो आपको बैलेंस करके अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सबको ऐड कर लेंगे डेबिट साइड पे, तो इसमें से गुडविल को बढ़ाएंगे तो ये जो हमारी कैपिटल की अमाउंट है अपने आप आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि कैपिटल की अमाउंट देती है, दे देते हैं क्वेश्चन में, और गुडविल ले देते हैं, तो इसको उल्टा कर लेंगे। इस अमाउंट से ये अगर हम कैपिटल बढ़ाएंगे तो गुडविल भी आ सकती है। तो ये आपका है गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अब एक अगला टॉपिक इसमें और आता है अकॉर्डिंग टू मी, गुडविल आईपीआर लागू। कभी कभी क्या होता है कि गुडविल फर्म में ऑलरेडी पहले से आईपीआर होती है, और जो आईपीआर होती है उस पर हक केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, न्यू पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। और इस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर्स है वो रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। और उसकी जो एंट्री होती है वो होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और इस जो गुडविल को, जो गुडविल आईपीआर है, इसको हमेशा बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। बाकी जितनी भी अमाउंट है वो बटेगी कहाँ में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और ये जो अमाउंट है वो बटेगी ओल्ड रेशियो में। कोई भी जो भी रेशियो होगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर पॉइंट है। और उसके बाद एक टॉपिक और आता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब न्यू पार्टनर्स आता है तो ओल्ड पार्टनर्स मोस्टली सेक्रीफाइस करते हैं, और जो न्यू पार्टनर्स है वो क्या करता है, गेन करता है। लेकिन कभी कभी जब न्यू पार्टनर्स आता है और जब हम उसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग करते हैं तो उसमें से कोई ओल्ड पार्टनर्स भी गेन करने लगता है। क्लियर पॉइंट है। अगेन जब न्यू पार्टनर्स आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर देते हैं उसको, है दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस करते हैं, और जो न्यू पार्टनर्स आता है वो हमेशा गेन करता है। लेकिन कभी कभी जब कंडीशंस आती है कि कोई ओल्ड पार्टनर्स भी गेन कर रहा है, जब हम सेक्रीफाइसिंग उसे निकालेंगे तो पैसे सेक्रीफाइस करना चाहिए, मोस्टली करते भी हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि ओल्ड पार्टनर्स भी कभी कभी गेन कर लेता है। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन रखा यहाँ पर है
गेन ही करता है। तो जो गेन कर रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशंस आती है कि जब कोई ओल्ड पार्टनर्स गेन कर रहा हो तो आपकी एंट्री बताएंगे कैसे हो रही है। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपको फर्म की गुडविल मालूम है, फर्म की गुडविल मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फर्म की गुडविल नहीं मालूम है तो सबसे पहले आपको फर्म की गुडविल मालूम करनी पड़ेगी। वो कैसे मालूम करेंगे, वो यहाँ से होगा है कि गुडविल आपका फर्म, गुडविल आपका फर्म, गुडविल जो ला रहा है वो ला रहा है 20,000, कितना रहा है 20,000 अपने हिस्से की, अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है जो न्यू पार्टनर है, और उसका हिस्सा कितना है 1/6, यानी 1/6 के लिए वो ला रहा है 20,000। तो अगर बात करें कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो बेटा इसको रेशियो को पलट देंगे, यानी 20,000 × 6/1 तो हो जाएगा 20,000। क्लियर है। अगर फर्म की गुडविल दी है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्म की गुडविल नहीं दी है तो हमको सबसे पहले फर्म की गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, और उसके बाद जो पेनल्टी होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यही करते थे हम लोग। और जो गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट भी डेबिट करेंगे, यानी बी गेन कर रहा है तो बी का अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो एज कैपिटल अकाउंट, वो एज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर देंगे। और उसके बाद जो 1,20,000 रुपये आया था गुडविल आपका फर्म, उसको 9/30 और 4/30 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ए का आ गया है 36,000, बी का आ गया है 60,000, और सी का हमको मालूम है कितना आया हो 20,000 ऑलरेडी गिवन। अब अगर अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे तो ऑलरेडी हमारी टोटल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए का कितना है 36, इसका 60,000, इसका 20,000, तो जोड़ेंगे तो 36 अपने आप हो जाएगा। तो ये जो पूरा हमने आपको समझाया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पूरी गुडविल जितनी भी कैलकुलेशन गुडविल होती है आपकी इस सेक्टर में, एडिशन ऑफ द पार्टनर में, वो सारी हमने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने करके कर दी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे समझ गए तो आप समझिए कि गुडविल की कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना आ गई। क्यों? क्योंकि बिना गुडविल के कैलकुलेशन के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप सारे केस अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो हमें वो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल करके हमसे पूछ भी सकता है।